आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं पहले एक बड़ी खबर से। कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर। पुलिस ने एक मनशियात फरोश को किया गिरफ्तार, ममनुआ अशिया बरामद, 27,300 रुपए भी जब्त किए गए हैं। मामूल की पेट्रोलिंग के दौरान मनशियात फरोश गिरफ्तार किया गया है और केस दर्ज कर लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की बारामूला से है। बारामूला से बड़ी खबर, पुलिस ने एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार किया, ममनुआ अशिया बरामद की है और 27,300 रुपए भी जब्त किए गए हैं। मामूल की पेट्रोलिंग के दौरान मनशियात फरोश गिरफ्तार किया गया है और उस पर केस दर्ज कर लिया गया है। एक बार फिर आपको बता दें, बारामूला में एक मनशियात फरोश को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहीं ममनुआ अशिया भी बरामद की गई है और उसके पास से 27,300 रुपए भी जब्त कर लिए गए हैं। मामूल की पेट्रोलिंग के दौरान मनशियात फरोश गिरफ्तार किया गया है और उस पर केस दर्ज किया गया है। और आगे बढ़ेंगे, राजौरी के कोटरंका में आसमानी बिजली गिरने के 2 वाक़े पेश आए, जिसमें 2 अफराद हलाक हो गए जबकि दूसरा शदीद जख्मी है, जबकि कई मवेशी हलाक हो गए हैं। हलाक शख्स की शिनाख्त जफर इकबाल और जंगलानू के साद मोहम्मद की हैसियत से हुई है, जबकि जख्मी शख्स की पहचान शौकत अली के तौर पर हुई है। एक बंदा की डेथ हो गई है, एक बेहोश है। तो पारू जो जानवर है बहुत मार गए, 200 तो ऊपर पारू है बकरी के पेड़ वो खत्म हो गए। किसी ने कोई नहीं देखा, बिल्कुल। तीसरा बंदा है कि खाना लेकर जा रहा था ऊपर, उसके लिए वो शाम पड़ रही थी, रोज़ा का टाइम हो रहा था। तो इधर बाद में पता चल गया को और आ गया को आईडी पेड़ने वाला, तो उसने बोल दिया कि इधर बिजली पड़ गई है। तो जानवर भी बहुत मर गए। 2 लड़के थे भेड़ बकरी के साथ, एक का नाम जफर इकबाल है और एक का नाम शौकत अली। जो जफर इकबाल है उसकी डेथ हो चुकी है, तो शौकत अली को यहाँ रजौरी में लाया गया बखोरी से। तो इनके पास तकरीबन 200-250 भेड़ बकरी था। आर्य समाज मंदिर राजौरी में शोहदा को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए एक हवन का एहतमाम किया गया। इस हवन में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की और शोहदा को खराज अक़ीदत पेश किया और उनकी रूह की सलामती के लिए दुआ की। आपको बता दें कि 1948 में तकरीबन 7,000 लोगों को पाकिस्तानी फौज ने हमला कर शहीद कर दिया था। रस लगाया तो ऐसे आप जलता हुआ ऐसे लगेंगे तो आप हाथ नहीं जलेगा। बोलो कितना बड़ा उसके अंदर औषध है। तो ये औषधियां जो सूखकर की सामग्री में मिलाई जाती है, इन समस्त औषधियों में जब घृत मिलेगा, घी एक ऐसा पदार्थ है जो हर औषधि के परमाणु के अंदर तक प्रवेश कर जाता है। जब प्रत्येक औषधि के अंदर तक घी प्रविष्ट हो जाएगा, फिर वो घृत अग्नि में जलाया जाए, सामग्री अग्नि में जाएगी, तो वह लाखों गुना। कॉटेज इंटरसिटीज की जानिब से देही खवातीन को बाख्तियार बनाने और उन्हें रोजगार के मौके फराहम करने के गर्ज से शारशाली पामपुर में एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिसके तहत इलाके की सैकड़ों खवातीन को मुख्तलिफ तरीके की तकनीकी तरबियत फराहम की गई ताकि ये खवातीन खुद कफील बन सके। तरबियती सेशन में खवातीन को बताया गया कि किस तरह घर में खाने पीने की मुख्तलिफ अशिया बनाकर माली तौर पर खुद मुख्तार बन सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरी खवातीन के लिए भी रोजगार के वसाइल पैदा कर सकती हैं। ये तरबियती कैंप तकरीबन 15 दिन तक जारी रहेगा। आज का जो ये प्रोग्राम था, ये सुमाल कॉटेज इंडस्ट्री था। इसमें हमने ये सिखाया है बच्चियों को कि आप घर बैठ के कैसे रोज़गार कमा सकते हैं। उसके रिलेटेड हमने इनको डिफरेंट टाइप ट्रेड्स की ट्रेनिंग दी है। लाइक हमने इनको चिक्की बनाना सिखाया, चॉकलेट बनाना सिखाया। इस माध्यम से ये घर बैठ के कल जाके कोई भी अपना रोज़गार कमा सकते हैं, जिससे इनको आगे जाके बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इसको रॉ मटेरियल भी इनको यही से हम प्रोवाइड करेंगे कल जाके, प्लस जो इसका प्रोडक्ट जनरेट होगा वो भी हम इनसे लेंगे, तो तब जाके और इनको उसके रिलेटेड फिर जो पेमेंट होगी वो उनको फिर मिलेगी। महिलाएं हैं, उन्होंने जो भी चीज़ें है उसको बनाने का जो भी शुल्क हमने नियत किया है वो उनको देंगी। और मेरा रोल इसमें ये आता है कि कहीं पे ट्रेनिंग में कोई दिक्कत ना आए और ना ही जो चीज़ें बनाई हुई है उसमें कोई दिक्कत आए। तो मेरा रोल ये है
कि टॉप टू बॉटम तक मुझे कंपनी में भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट भी देखना है और टॉप ग्राउंड लेवल पर जो ट्रेनिंग वगैरह होती है, महिलाओं का जो ग्रुप बनता है, तो जो स्टेट कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और ग्रुप लीडर है और ट्रेनर है, उन लोगों को सपोर्ट करना मेरा रोल है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी सूरत हाल पर एक जायजा मीटिंग की। मीटिंग में सिक्योरिटी से मुताल्लिक तमाम पहलुओं का जायजा लिया गया। अमित शाह ने वज़ीर नरेंद्र मोदी की क़यादत में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के तई हुकूमत के अज़्म को दोहराया। अमित शाह ने एरिया डोमिनेशन प्लान, जीरो टेरर प्लान, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल, UAPA से मुताल्लिक मामलात और सिक्योरिटी से मुताल्लिक मामलात का भी जायजा लिया। वज़ीर दाखिला ने सरहद पार से दरअंदाजी में नुमाया कमी और अमन व अमान में बेहतरी के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया और सिक्योरिटी एजेंसियों की कोशिशों की तारीफ की और बाकायदा पुलिसिंग को मजबूत बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने आइंदा माह श्रीनगर में होने वाले G20 इजलास की तैयारियों का भी जायजा लिया और तमाम मुतल्लिका एजेंसियों को इसके कामयाब इनेकाद के लिए मरबूत अंदाज में काम करने की हिदायत दी। अपनी पार्टी जम्मू कश्मीर में तमाम असेंबली सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी और पार्टी इलेक्शन के लिए बिल्कुल तैयार है। पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी ने पामपुर में इन बातों का इजहार मीडिया के साथ किया। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में लोग अब अपनी पार्टी पर भरोसा करते हैं और आने वाले इंतखाबात में पार्टी का हर उम्मीदवार जीत कर सामने आएगा। बुखारी ने बताया कि जम्मू कश्मीर में अगली सरकार अपनी पार्टी की होगी। सब सीटों पे लड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह के फजल से अगली सरकार जैसा लगता है लोगों का रुख अपनी पार्टी की होगी। आप देखेंगे इंशाल्लाह, आप देखेंगे जम्मू में भी, कश्मीर में भी, जम्मू में भी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, कश्मीर के बारामूला से बड़ी खबर, एक मुनशियात फरोश गिरफ्तार, नशावर मवाद बरामद हुआ है। हामरेपटन में चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी। बड़ी खबर इस वक्त की, कश्मीर के बारामूला से आई है। मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया है। नशा आवर मवाद बरामद हुआ है। पटन में चेकिंग के दौरान यह गिरफ्तारी हुई है। बारामूला से बड़ी खबर, एक मुनशियात फरोश को गिरफ्तार किया गया, नशा आवर मवाद बरामद हुआ है और पटन में चेकिंग के दौरान यह गिरफ्तारी हुई। शब कदर की मुनासिबत से वादी कश्मीर के मुख्तलिफ मकामात पर रात भर तकारीब मुनक़िद हुई। इन तकारीब में रात भर शब बेदारी के साथ साथ ज़िक्र अस्कार और इबादात बजा लाई गई। मरकजी जामा मस्जिद मागाम में एक बड़ी तकरीब मुनक़िद हुई जिसमें सैकड़ों की तादाद में लोगों ने शिरकत करके रात भर इबादत की, कुरान की तिलावत और दुरूद अस्कार किए। इमाम जमात आगा सैयद हामिद ने शब कदर की अज़मत और फजीलत बयान फरमाई। उन्होंने कहा कि इस शब में कुरान मजीद नाजिल हुआ और यह शब सबसे अजीम तरीन शब है। इस दौरान जम्मू कश्मीर की अमन व सलामती के लिए भी दुआ की गई। आज की शब अजीम शब है। कुरान ने इस शब को लैलतुल क़द्र से ताबीर किया है। ये वो रात है जिसमें परवरदिगार जलील ने कुरान को नाजिल फरमाया है। लैलतुल क़द्र की ताबीर हमारे मुफस्सिरीन इस तरह फरमाते हैं, क़द्र का माने हमारे उलमा फरमाते हैं क़द्र अज़मत, बुज़ुर्गी, बुलंदी। चूँकि बाज़मत क़ादिर मुतलक परवरदिगार ने अपने पुरवकार फरिश्ते के ज़रिए बाअज़मत कुरान अपने बाअज़मत आखिर नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाया। यही वजह है, यही ताबीर है कि इस शब को लैलतुल क़द्र कहा जाता है। ये वो रात है जिसमें परवरदिगार जलील पूरे साल के अहम तरीन अमूरात को मुक़द्दर फरमाता है। ये वो रात हैं जो 1000 महीनों से अफजल हैं। इस रात में इंसानों की जो तकदीर हैं वो लिखी जाती हैं और यह रात
वो रातें जो भी दुआ इस रात में हम करते हैं या की जाती हैं, चाहे दुआए जोशन कबीर, कोई भी दुआ हम करें तो वो खुदावंद मुताल अपनी बारगाह में कबूल करता है। और इसी तरह से खुदावंद मुताल फरमाता है कि ला तकनतु मिर रहमतिल्लाह, खुदा के रहमत से मायूस ना हो जाए। शब कदर ये दर्ज देती हैं कि ये इंसानियत के लिहाज से अगर कोई इंसान चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, हमें चाहिए कि उसकी मदद करे अगर वो मुश्किल में हो। न्यूज़ एट नाइट में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और एक अहम खबर से शुरुआत करते हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने किया ट्वीट, प्रधानमंत्री आवास योजना पर किया ट्वीट। जम्मू कश्मीर की चंचला देवी का जिक्र किया, आसान हो रही है लोगों की जिंदगियां। जम्मू कश्मीर के चंचला देवी जी की ये खुशी बताती है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है। आपको बता दें प्रधानमंत्री आवास योजना पर किया ट्वीट, जम्मू कश्मीर की चंचला देवी का जिक्र किया, आसान हो रही है लोगों की जिंदगियां। जम्मू कश्मीर की चंचला देवी जी की ये खुशी बताती है। ट्वीट में तस्वीर के साथ वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना पर उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि जम्मू कश्मीर की चंचला देवी का उन्होंने जिक्र किया, आसान हो रही लोगों की जिंदगियां। जम्मू कश्मीर की चंचला देवी जी की ये खुशी बताती है। और आगे बढ़ेंगे। आज रमजानुल मुबारक का चौथा जुमा है। श्रीनगर में इंतजामिया की तरफ से बड़े मज़ारों और मसाजिद में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं, जहां नमाज जुमा के इज्तिमात के दौरान अकीदतमंदों का ज़बरदस्त रश देखने को मिलता है। वक्फ बोर्ड जम्मू कश्मीर ने इस साल हज़रत बल के मज़ार पर खुसूसी इंतजाम किए हैं, जहां लॉन में अकीदतमंदों के लिए बड़ी तादाद में खैमे लगाए गए ताकि उन्हें बारिश या गर्म मौसम में किसी किस्म की मुश्किलात का सामना न करना पड़े। और आइए इस सिलसिले में मजीद जानकारी के लिए बात करते हैं। हमारे नुमाइंदे रईस हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रईस, आज चौथा जुमा है, जैसा कि हमने जिक्र किया है, क्या इंतजामात इंतजामिया की तरफ से देखे जा रहे हैं मसाजिद और मज़ारात पर? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो यहाँ पे हजरत बल है और जो जामिया मस्जिद है, आसपास जो यहाँ पे एरियाज है, वहाँ पे जो है वो खास अरेंजमेंट्स देखे जा रहे हैं। और यहाँ पे लोगों को भी ये कहा जा रहा है कि वो डिसिप्लिन में रहें, लेनेस का खास ख्याल रखें। और वहीं जो अकीदतमंद है, उनको जो नमाज के लिए आते हैं, उनके लिए भी जो है वो अरेंजमेंट्स रखे गए हैं। और साथ ही साथ बारिश होती है या मौसम या ज़्यादा गर्मी होती है तो उसके चलते भी जो है वो टेंट्स वगैरह जो है उनका भी यहाँ पे जो है वो अरेंजमेंट रखा गया है। और कुल मिला के यहाँ पे अगर हम देखें तो एडमिनिस्ट्रेशन बार बार लोगों को ये एडवाइस कर रही है कि वो डिसिप्लिन को फॉलो करे। और साथ ही हमने देखा कि जिस तरह से यहाँ पे जो वक्फ बोर्ड की तरफ से भी ये कहा गया है कि जो लोग यहाँ पे आए वो डिसिप्लिन से रहे। और जिस तरह से यहाँ वीडियोग्राफी होती थी, जिस तरह से जो युवा है खासकर वो आते थे, वीडियोज टिकटॉक वगैरह वो शूट करते थे, तो उस पर भी यहाँ पे जो है वो खास तौर पे उनके कहा गया है कि यहाँ पे वो इस तरह के जो है वो वीडियो शूट नहीं कर सकते। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जितने भी यहाँ पे जो बड़ी मस्जिद है, जो दरगाहें हैं, वहाँ पे जो है वो खास अरेंजमेंट्स रखे गए हैं ताकि आज देखा गया है कि आज चौथा जुमा है रमजान मुबारक का, तो ये जो अकीदतन जो नमाजी है वो बड़ी तादाद में जो है वो इन मस्जिद का रुख करते हैं। तो यही वजह है कि यहाँ पे पहले ही जो है वो लोगों को कहा गया है कि डिसिप्लिन का वो खास ख्याल रखे। और वहीं रईस, हजरत बल की हम बात करें, वक्फ बोर्ड ने खास इंतजाम किए हैं ऐसा बताया जा रहा है, क्या इंतजाम देखने को मिल रहे हैं? जी हाँ, अगर हम देखें तो पूरा जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दरगाह में जो गेट्स है, जो जहाँ से एंट्री होती है, वहाँ पे भी जो है वो एक लाइन पूरा डिसिप्लिन जो है वो मेंटेन है। उसके साथ साथ जो पुलिस है वो वहाँ पे तैनात की गई है ताकि कोई भी अनटोवर्ड इंसिडेंट जो है वो सामने ना आए। तो तमाम तर जो है जो नमाजी आते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। जो वक्फ बोर्ड का ऑफिस है वो भी पास में ही है, अगर कोई किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है तो वो वहाँ पे जो जाके जो है उस प्रॉब्लम को दूर करवा सकता है। तो कुल मिला के तमाम तर अरेंजमेंट्स जो है वो रखे गए हैं ताकि जो यहाँ पे नमाजी आए, जो लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं नमाज के लिए, यहाँ पे उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। और वहीं जामिया मस्जिद में भी इसी तरह के अरेंजमेंट्स है। और तमाम जो यहाँ पे बड़ी बड़ी जो मस्जिदें और दरगाहें हैं, तमाम तर जो है वो इन चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि जो यहाँ पे नमाजी आते हैं कश्मीर के मुख्तलिफ
अजला से जो यहाँ पे लोग आते हैं उन्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, इस चीज़ का ख्याल रखा गया है। और साथ ही यहाँ पे भी वक्फ की तरफ से भी ये कहा गया है कि लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वक्फ ने भी जो है पूरा अरेंजमेंट रखा है। जिस तरह से पहले हम देखते थे कि दरगाह में जो है वो काफ़ी भीड़ रहती थी, ट्रैफिक जैम देखने को मिलते थे, जो जेब कतरी है वो घूमते थे, और इसके साथ साथ जो लोग हैं उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार जो है वक्फ ने अच्छे अरेंजमेंट्स रखे हैं, पूरा डिसिप्लिन में जो है वो लोग जा रहे हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि अगर कोई किसी को कुछ भी शिकायत है तो पास में ही जो है वक्फ का वहां पे जो है वो ऑफिस भी है, पुलिस स्टेशन भी, पुलिस चौकी भी पास में ही है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इस चीज को इंश्योर किया है। और यही वजह है कि बड़ी गैदरिंग्स जो है वो दरगाह में आ रही है, लोग बड़े तादाद में जो है वो नमाज के लिए दरगाह का रुख कर रहे हैं, और जो है उन्हें यही कहा गया है कि डिसिप्लिन का वो। चलिए, आज चौथा जुमा है, बेहतर इंतजामात वक्फ बोर्ड की जानिब से किए गए हैं ताकि लोगों को कोई तकलीफ ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया रईस इस पूरी जानकारी के लिए। एक और बड़ी खबर एक बार आपको बता दें कि गैंगस्टर अतीक अहमद का पाकिस्तान कनेक्शन। जी हां, बड़ी खबर, गैंगस्टर अतीक अहमद का पाकिस्तान कनेक्शन। अतीक अहमद का एतराफ, पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भेजता है हथियार। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को भेजता है हथियार। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हैं हथियार, इसलिए हथियारों की कमी नहीं है। अतीक का बड़ा बयान इस वक्त आम सामने आया है। एतराफ क्या है गैंगस्टर अतीक अहमद का? पाकिस्तान कनेक्शन। अतीक अहमद का एतराफ, पाकिस्तान ड्रोन के जरिए भेजता है हथियार। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों को भेजता है हथियार। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए भेजे जा रहे हैं हथियार, इसलिए हथियारों की कोई कमी नहीं है। अतीक ने यह एतराफ किया है। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं सर्वेश, कि क्या कुछ जानकारी आई है? अभी अतीक अहमद ने एतराफ कर लिया है कि हथियार ड्रोन के जरिए भेजे जाते हैं दहशतगर्दों को। देखिए, अतीक अहमद को जब पुलिस ने वारंट वी पर साबरमती जेल से हिरासत में लिया था और प्रयागराज ला रही थी, उसके बाद उसने 2 दिन की जो पूछताछ हुई थी उसमें उसने बताया था कि किस तरह से वो पाकिस्तान से जो पंजाब का बॉर्डर है वहां से ड्रोन के जरिए हथियार मंगाता था और बमों का उसके पास जखीरा है। और ये तमाम जो बम और हथियार हैं वो प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी और उन्नाव में रखे गए हैं। और इसके बाद पुलिस के कान खड़े हुए और पुलिस ने जो कस्टडी रिमांड मांगी थी उस आदेश में भी इसको मेंशन किया है और कोर्ट से इस बात की इजाजत मांगी थी कि अतीक अहमद की निशानदेही पर ये तमाम हथियार बरामद कराए जा सकते हैं, इसलिए उन्हें इजाजत दी जाए कि वह अतीक अहमद को कस्टडी में रिमांड पर लेकर पूछताछ करें। उसके बाद कोर्ट ने 17 अप्रैल शाम 5 बजे तक की मोहलत दी है और कस्टडी रिमांड दे दी है। तो उसी कस्टडी रिमांड पर कल शाम 9 बजे नैनी सेंट्रल जेल से अतीक अहमद को लेकर धूमनगंज थाने लाया गया था और वहां पर अतीक और अशरफ से पूछताछ की गई थी। और माना यह जा रहा है कि इस मामले में भी पूछताछ की जा रही है और हथियारों की बरामदगी भी अतीक अहमद की निशानदेही पर कराई जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कुछ बरामदगी होती है तो पुलिस आगे चलकर इस मामले में कस्टडी रिमांड भी बढ़ाने की मांग कर सकती है। जी, बहुत बहुत सर्वेश इस जानकारी के लिए। तो अतीक अहमद के एतराफ पर उन निशानदही के मकामात पर हथियार बरामद किए जा सकते हैं। पुलिस को एक अहम जानकारी अतीक अहमद के एतराफ से मिली है। एक और अहम खबर आपको हिमाचल से दे दें। हिमाचल प्रदेश के कन्नौर से बड़ी खबर, कुलदेव नारायण मंदिर में बीती शब लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका। सुबह मिली पुलिस को जानकारी, मौके पर पहुंची टीम। तो बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश के कन्नौर से बड़ी खबर, कुलदेव नारायण मंदिर बीती शब लगी आग। जी हां, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर से बड़ी खबर, कुलदेव नारायण मंदिर में बीती शब लगी आग, लाखों का नुकसान हुआ है। आग लगने की वजूहात का पता नहीं चल सका है। सुबह पुलिस को जानकारी मिली, मौके पर टीम पहुंची है। आगे बढ़ते हैं। बैसाखी ज़राअत से मुंसलिक एक त्यौहार है जो जम्मू कश्मीर, पंजाब और हरियाणा में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। यह त्यौहार सिखों के नए साल के तौर पर भी मनाया जाता है। महकमे सेहत ने जम्मू के महाराजा हरि सिंह पार्क से बैसाखी का 3 रोज़ा फेस्टिवल 2023 का आगाज किया। बैसाखी का ये त्यौहार डोगरा सकाफत और विरसे को मनाने के लिए मुनक्किद किया गया है। 3 दिनों के दौरान जम्मू के मुख्तलिफ मकामात पर मकामी फनकारों की जानिब से कई सकाफती प्रोग्राम पेश किए जाएंगे।
न्यूज़ 18 से बात करते हुए डायरेक्टर टूरिज्म जम्मू विवेकानंद राय और डिविजनल कमिश्नर जम्मू रमेश कुमार ने कहा कि इलाकाई सकाफत को फरोग देने की कोशिश जारी है। जैसा देख रहे हैं हम लोग कि जो बैसाखी है पूरे जम्मू प्रोविंस में काफ़ी उत्साह से मनाया जाता है। हम मना भी रहे हैं, कल की डेट में ये त्यौहार मनाएंगे। 3 दिनों के लिए कार्यक्रम, इसलिए कि एक दिन पहले से एक दिन बाद तक जो हमारा कल्चर है, हमारा म्यूजिक है, हमारा हेरिटेज है, लोगों तक पहुँचे। पुराने लोगों को पता है हम अगली पीढ़ी में अपनी इन चीज़ों को कैसे प्रवाहित कर सकते हैं, उनको लेते हुए। और ख़ास करके जो पुराना जम्मू शहर है, मुबारक मंडी है, जो कल्चर का आइकॉनिक बिल्डिंग है, अगले 3 दिनों तक पुराने जम्मू शहर को हम डेकोरेट कर रहे हैं, लाइटनिंग कर रहे हैं, प्रोसेशंस निकल रहे हैं, जो हमारा कुछ डांस है, हमारे भांगड़ा है। और 3 दिनों के लिए मुबारक मंडी में दिन भर शाम तक कुछ न कुछ इवेंट होगा जो हमारे डोगरा कल्चर को डिपिक्ट करेगा। तो अपने कल्चर को, जो हमें पता है, वो इन्हीं तरीकों से आगे बढ़ती है, अगली पीढ़ियों तक जाती है और लोगों को पता चले कि उत्साह का त्यौहार है। और ये रंग इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।